हाल निकाला। मुझे हमेशा लगता रहा कि IIT JEE के पेपर जो होते हैं, अभी 2017 में मैंने IIT छोड़ दी थी, तो वो कठिन नहीं होते हैं, वो कठिन होते ही नहीं। दो कारणों से कठिन लगते हैं। एक तो कारण ये होता है कि हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर हमारी जो पढ़ाई है उसका एक जो समझो सेंट्रल फॉर्मूला है, उसमें है कि विद्यार्थी मेरा बहुत बेवकूफ़ है, मान्यता है, मान के हम चलते हैं, उसको तो कुछ आता नहीं। जितना हम पढ़ाएंगे उतना ही उसका भला हो। और इसलिए ये एक चलता है कि जो हमने पढ़ाया, जो मतलब शिक्षा की बात है, बोर्ड है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी पॉलिसी है, NEP है, सभी से तो गाइड होता है ना। वो सेंट्रल फॉर्मूला यही बन करके चल रहा है जमाने से, जब से मैं देख रहा हूँ कि हम जितना बताएंगे तो उसको उतना ही मालूम होगा, उससे ज़्यादा उतना कम देगा। और उसके बाद परीक्षाएँ ऐसा वैसा। हम लोग बच्चों की जो स्वाभाविक सीखने की प्रवृत्ति होती है उसका फ़ायदा नहीं उठाते, उसके आधार पर उनका विकास नहीं करते। मान के चलते हैं कि वो उनमें कुछ नहीं है, हम भी सिखाएंगे तभी वो सीखेंगे, हमने वो सिखाया है। ये जो सेंट्रल एक थीम है अपने एजुकेशन सिस्टम की, उसमें स्कूलों में आने के बाद बच्चे जो हैं वो सीखना भूल जाते हैं, लर्निंग करना भूल जाते हैं, खुद से लर्न करना भूल जाते हैं। और खुद से लर्न करने में जितनी ताकत होती है, दूसरा मुझे लर्न कराए, वो ताकत उसके मामले में बहुत कम है। आप देखो, आप सब लोग बच्चों को देखते हो ना, छोटे बच्चे आपके यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे, जब आपके एडमिशन लेने के लिए आता है बच्चा नर्सरी में, वो बोलता है कि नहीं बोलता है, बात करता है कि नहीं करता है, बात करता है ना। तो जब वो बात करता है मतलब उसको एक भाषा आती है, किसने सिखाई? भाषा किसने सिखाई? नर्सरी में आने के पहले वो बच्चा एक पूरी भाषा जान करके आया है, पर्यावरण से जी। कहाँ किसने सिखाया उसको? खुद से लर्न किया ना। माता पिता ने क्लास ली थी क्या कि ये तुम्हारा ये इतने वाक्य, तुम 3 महीने के हो गए, अभी तक इतने वाक्य तुमने नहीं जाने, तुम अब 6 महीने के सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ किया क्या? कोई टेक्स्ट बुक दी क्या उसको? टाइम टेबल दिया क्या उसको? कोई परीक्षा दी क्या उसको? नहीं ना। तो उसने खुद से लर्न किया, उसने देखा माता ये बोलती है, पिता बोलते हैं, भाई ये बोलते हैं, ताऊ ये बोलते हैं, चाचा ये बोलते हैं, ये शब्द बोलते हैं, वो शब्द बोलते हैं, वो शब्द बोलते हैं। कोई ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग नहीं है कि पहला चैप्टर खत्म हो गया तो दूसरा चैप्टर खत्म हो गया तब तीसरा चैप्टर, वैसे नहीं, रैंडम है, रैंडम है। उस रैंडम में से वो बच्चा एकदम दूध पीता बच्चा, वो इतनी चीजें सीख सकता है। तो भाषा तो एक बात हो गई, और जाने कितनी चीजें उसने सीख के रखी है। एक फेस को देख करके, चेहरे को देख करके वो बच्चा अंदाजा लगा लेता है कि किसको भैया बोलना है, किसको अंकल बोलना है, किसको बाबा बोलना है। कहाँ से सीख लिया इसने? किसने सिखा दिया उसको? तो बच्चों के सीखने की जो ताकत होती है वो बहुत बड़ी होती है। मैं फिजिक्स में हूँ तो फिजिक्स की जो कम्युनिटी होती है तो मैं अक्सर बोला करता हूँ कि अरे तुम लोग क्या फिजिक्स पढ़ाते हो? वो तो 3 साल के पहले न्यूटन के तीनों नियम सीख कर के आए। आपके यहाँ जो एडमिशन लिया था तो न्यूटन के तीनों नियम सीख करके ही आया था, पहला दूसरा तीसरा। लोग थोड़ा आश्चर्य भी करते हैं कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन सही है वो। आप देखो 2 साल का ढांचा का बच्चा जो है, ये जो
थोड़ी आलोचना होती अभी हटा शिक्षक होने लगे या एजुकेशन में या तो उसने दिख रहा हो बाकी का जो मिसाल की बात हो रही है। तो वो आप देखो कि वो छोटा बच्चा जो है खेलता है अपने खिलौनों से खेलता है और वो ठीक से खड़ा भी होना चाहिए है। अगर उसने कोई खिलौना अपने यहाँ खेल रहा है और यहाँ पे रख करके और बाहर निकल गया और दूसरे काम में लग गया दूसरे बातों में लग गया फिर से याद आएगा वो मेरा खिलौना वो उसको वापस लेने के लिए कहाँ आता है? उसी कमरे में आता है ना और उसी जगह पे आके ढूंढता है ना दूसरे कमरे में क्यों ढूंढता है? उसी जगह पे क्यों ढूंढता है? इसी को तो आप अपना पढ़ाते हो ना क्लास 9-10 के अंदर में कि जो वस्तु जहाँ रख दी जाती है वो विराम अवस्था में रहती है वो वही विराम अवस्था में पड़ी रहती है जब तक कि कोई बाहर की बंद पढ़ाते नहीं है जब अटल पटल तो बच्चा नहीं जानना था क्या 2 साल का कि जो वस्तु जहाँ रख दी जाती है वही रहती है और जब तक कि कोई उसको बाहर से छेड़छाड़ न करे। न्यूटन का पहला नियम में उससे अलावा भी कुछ है क्या? वो है जो चीज यही स्टेटमेंट है ये बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट ब्ला 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 अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड और अगर उसको वो नहीं मिलता है अगर वो चीज उसको वहां नहीं मिलती है तो पूछता फिरता है मम्मी तुमने लिया क्या? भाई से लड़ाई करेगा बहन से लड़ाई करेगा तुमने मेरा कहाँ छिपा दिया तुमने? उसको मालूम है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाए बिना तो हटेगा नहीं और हट गया का मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसके ऊपर वो एक्सप्लोर कर रहा है बच्चा किसने किसने लगाया वो एक्सटर्नल फोर्स वो दुनिया भर का फिजिक्स सीख करके आ रहा है। उसको बोलो ना जरा कि यहाँ से दौड़ करके जाओ और जा करके सामने एकदम तेजी से दौड़ के जाओ दीवार में अपना सिर दे मारेगा क्या? कोई भी बच्चा मारेगा क्या? अपने आप स्लो डाउन हो जाएगा दीवार के पास क्यों हो जाता है? क्यों नहीं वो तेजी से जाके सिर्फ दे मारता है? आपको उसको बोलो जरा जाकर के दे मारो सिर उसको एकदम भिड़ा नहीं भिड़ा पता है ना उसको न्यूटन का तीसरा नियम पता है एक्शन करेगा तो रिएक्शन जितना कुछ आप दीवार को मारेंगे उतना उसे दीवार में उसको मारेगा सेकेंड लॉ भी उसको पता है। उसको पूछो ना जरा बॉल खेलो उसके साथ और उसको बोलो कि मेरी तरफ बॉल फेंको कहीं ऐसे करके पट खड़े गार्डन में अपने घर के बाहर बगीचे के अंदर बच्चे को लेके खड़े हो जाइए देख लीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए जिधर उसको फेंकना जिधर आप खड़े हैं उसी तरफ वो अपने हाथ से उसके ऊपर फोर्स लगाता है ना बॉल पे ऊपर की तरफ तो नहीं लगाता है दाएं बाएं तो नहीं लगाता क्योंकि उनको पता है ना कि जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही एक्सेलरेशन पैदा होने वाला है और आप उससे 10 फीट पे खड़े होकर देख लीजिए और 20 फीट पे खड़े होकर देख लीजिए और उसके हाथ के एक्शन को देख लीजिए उसको मालूम है जितना ज़्यादा मुझे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस वर्ड्स पता नहीं है ये टेक्निकल वर्ड्स आपके एक्सेलरेशन और ये त्वरण वो पता नहीं होंगे पता नहीं होगा हाँ वो मोमेंटम ये सब पता नहीं होगा लेकिन ये पता है कि जितना ज़्यादा मुझको उसमें स्पीड जनरेट करना है जितना ज़्यादा जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस उसको जाना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हाथ ज़्यादा पीछे लेके जाएगा जोर लगाएगा ये तो सेकेंड लो है ना तो बच्चों में सीखने की बड़ी ताकत होती है आपके बिना सिखाए हुए वो सिचुएशंस से जो उसमें देख रहे हैं वहाँ से वो तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। आपको सिर्फ उसको भाषा देकर देने की ज़रूरत है उस प्रकार की भाषा टेक्निकल वर्ड लेकिन हमारे स्कूल सिस्टम में बच्चों की उस ताकत को पूरा अनदेखा कर दिया जाता है उसको पूरा अनदेखा कर दिया जाता है हम ही बताएंगे सभी को हम ही बताएंगे वो सीखेगा तो धीरे धीरे बच्चों में भी ये अभ्यास हो जाता है कि कोई मुझे सिखाएगा तभी हम सीखेंगे खुद से नहीं सीखेंगे इनर्शिया डेवलप हो जाती है खुद से नहीं सीख सकते लर्निंग का क्षमता कम हो जाती है काफ़ी कम हो जाती है
और सिचुएशंस को देखना बारीकी के साथ। अगर छोटा बच्चा आपके नर्सरी में एडमिशन के पहले इतना सारा चीज़ें सीख के आया है, तो इसका मतलब है, और वो भी बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग के, तो इसका मतलब है कि हर चीज़ को उसने कितनी बारीकी से देखा है और कितनी बारीकी से उसमें से क्या सामान है, क्या असामान है, उसमें क्या रूल है, कि एक ही रूल से सब चीज़ का वर्ड हो रखा है, वो सारा उसने एनालिसिस किया है। ये सब चीज़ें जैसे जैसे स्कूल में आगे बढ़ते हैं, 6वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, कॉलेज में गए तो BA, वैसे वैसे हमारी ये चीज़ खत्म होती जाती है, बारीकी से देखना नहीं है। पढ़ना, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई पैराग्राफ दिया हुआ है तो उसको बारीकी से पढ़ रहे हैं, उसमें से हमें एक एक छोटी बड़ी हर चीज़ समझ दिख रही है, पैराग्राफ का कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है। हमने एक भाषा दे रखी है, निबंध दे रखा है, तो उसको पढ़ करके और उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं वो सब मेरे को दिख रही है। ये जो है ना, ये छूट जाता है। इसके कारण से यहाँ होता है, जब यहाँ परीक्षा के लिए जाते हैं तो अगर वही सवाल आया है जो कि उसको पहले से बताया हुआ है, तब तो बल्ले बल्ले। और वही सवाल अगर नहीं आ करके कुछ और उसकी पैकेजिंग बदल दी गई है, सवाल वही है, पैकेजिंग बदल दी गई, तो अब उसके पास वो क्षमता रही नहीं है कि वो सवाल को पढ़ करके ये पता कर ले कि हाँ क्या सवाल के अंदर बोला जा रहा है। वो बारीक निगाह थी ना उसकी, जो उसकी बड़ी स्वाभाविक शक्ति थी, वो खो जाती है 12 साल में। 16 साल तक पढ़ते पढ़ते 4 साल तो क्लास 1 के पहले पढ़ना है, 12 साल तक क्लास 1 के बाद पढ़ना है। 16 साल में शक्ति बहुत खत्म हो जाती है, सवाल ही नहीं पढ़ पाते। सवाल तब क्या हो गया, वो उसमें से पीसेस खोजते हैं, और अच्छा ये वेलोसिटी दे रखी है, अच्छा ये दे रखा है, अच्छा ये दे रखा है, कौन सा वाला फॉर्मूला था जिसमें ये सब आते थे, उसके अंदर में वो नंबर उठा करके रख करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जेई के सवाल तो नहीं बनेंगे स्वाभाविक है। तो अभी ये चीज़ मेरे को बहुत एनॉमली लगती थी कि हम ही अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं, और फिर हम ही कहते हैं कि ट्यूशन पढ़ो, फलाना करो, रात रात भर जाग करके पढ़ो क्योंकि जेई देना है, इम्तहान देना है, खेलना कूदना बंद कर दो, वहाँ 11वीं में आ गए हो, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। सारी उसकी सोशल लाइफ खराब करते हैं, सब कुछ करते हैं सब, और नाहक बिना मतलब। तो इस बार क्या हुआ, वही उसी कैंप की बात बता रहे हैं जिसमें आप बता रहे थे ना कि वो सन्यासी और आश्रम, और इस बार हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो एक प्रयोग करते हैं। तो हमने एक 7 दिन का कैंप किया अभी 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। 7 दिन के कैंप में हमने किसको बुलाया, जो रेगुलर स्कूल फिजिक्स टीचर्स हैं, जो ट्यूशन नहीं करते हैं, कोचिंग में किसी में नहीं है, रेगुलर जो फिजिक्स टीचर्स हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, +2 में, 11 12 में, ऐसे टीचर्स को हमने 11 टीचर्स सेलेक्ट किए। और ऐसा नहीं कि वो कोई बड़े धुरंधर टीचर्स और हम उनको जानते थे हाँ ये बड़े धुरंधर टीचर हैं उनको बोला, ऐसा नहीं, क्योंकि हमने तो नॉर्मल फ्लोट किया, हमारी टीम ने व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर जनरल फ्लोट किया कि ऐसे ऐसे सोपान आश्रम के अंदर में 7 दिन का कैंप लगने वाला है, और उसमें जेई एडवांस के क्वेश्चन पेपर हल किए जाएंगे, और इसमें वही लोग इस कैंप में हिस्सा ले सकते हैं जो कि शुद्ध स्कूलों के शिक्षक हैं और अपने बोर्ड का पढ़ाते हैं, और कोई कोचिंग ट्यूशन कभी नहीं करते हैं, ऐसे ही लोग लेना है। ऐसा करके फ्लोट किया, हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। उसमें एक सवाल ये भी था कि आप इस कैंप में क्यों आना चाहते हैं। बाकी सब तो था, ये कहाँ पढ़ाते हैं, किस क्लास में पढ़ाते हैं, कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन थी, और एक अंत में था कि आप इस कैंप में क्यों आना चाहते हैं। अच्छा, मेरे को उसमें से इन 11 लोगों में से हम दो को पहले से जानते थे, और
एक को तो हम जानते थे, उसको तो हमने ध्यान करके उसको सूचना पहुँचवाई कि ये ईमेल पढ़ लेना, वो पढ़ते तो नहीं ना, तो उन तक पहुँच जाए वो सूचना। क्योंकि बहुत हाल में मैं मैसूर गया था, दिसंबर के पहले अक्टूबर वगैरह में गया होगा मैसूर। वहाँ पे ऐसे शिक्षकों के साथ में बातचीत चल रही थी, हमारे 100 शिक्षक करीब थे वहाँ पे मैसूर में। तो ये मेरे नज़र पे चढ़ गई, मैत्री नाम है इनका, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे सवाल मुझसे पूछे और इतनी गहराई से उन्होंने मेरे सवालों को, उत्तरों को सुन करके उसको एनालाइज किया, मुझे लगा बहुत बढ़िया है। तो उसको तो एक को मैंने समझो चुन करके लाया, बाकी 10 में जिन लोगों ने अप्लाई किया उसमें हमने एक नाम देखा, वो हरीश अवस्थी। अच्छा, ये गाँव वाला हरीश अवस्थी शिवनागर स्कूल के, हाँ इसको मैं जानता हूँ, तुरंत ले लो उसको हमने कहा नहीं था, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड किया। बाकी हम किसी को नहीं जानते थे, 9 लोग। सिर्फ वही पढ़ करके, उनका डेटा पढ़ करके, और उसके बाद मैं आपको इस कैंप में आप क्यों आना चाहते हैं उसको उत्तर पढ़ करके उसमें से एक अंदाज़ा लगा कि हाँ ये सिंसियर होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे, और हमने 11 लोगों को सेलेक्ट किया, राइट। और आपको बताऊँ, मैंने जेईई एडवांस के एक्चुअल क्वेश्चन जो आए हैं 2023 में, 2022 में, 2021 में, वो उठाए और उन शिक्षकों के साथ में उसको हमने सॉल्व किया, और उसके सब वीडियोस अवेलेबल हैं, रिकॉर्डिंग कराई थी हमने, उसके सारे वीडियो के लिंक्स अवेलेबल हैं, आप देखना उसमें क्या मज़े से लोगों ने उसको किया है। 1.5 घंटे हमने पढ़ाया है, 1.5 घंटे में 2 सवाल हम कर पाते थे, 2 सवाल, 18-19 सवाल आते हैं एक पेपर में, 2 सवाल 1.5 घंटे में हम करते थे। उसका अगला 1.5 घंटा उनके लिए था, वो बैठ करके वहीं के वहीं उन सवालों को पूरा हल करते थे अपनी कलम से, और हम लोग वहाँ मौजूद रहते थे, उनकी सहायता करने के लिए, लेकिन उन्होंने हल किया। और पूरे लेक्चर में हमने ये बार बार साबित किया कि जेईई का क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं होता है, बिल्कुल कठिन नहीं होता है। आप कोई भी देखना हो उसको, आप भले ही उसकी फिजिक्स मैथमेटिक्स ना समझो, लेकिन आप ये देखना है कि किस तरीके से हमने सिद्ध किया है उसमें कि जेईई के क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं होते हैं। आप एकदम बेसिक जो नॉलेज है उसी से बन जाते हैं, कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं रहता है उसके अंदर। लेकिन हाँ, आपकी बारीक निगाह होनी चाहिए, सवाल में पहले क्या लिखा है वो उतना तो पता रहे आपको, और उसके बाद जो आपने पढ़ा, जो आपने पढ़ाया, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, जो आपके सिलेबस में है, जिसको आप पढ़ा रहे हो, एग्जैक्टली उसको अगर आप जान रहे हो, जो आप पढ़ा रहे हो उसी को अगर आप जान रहे हो हर चीज़ को। और हमने ये भी क्या कि 20-25 से ज़्यादा फॉर्मूला याद रखना नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। 20-25 फॉर्मूला से ज़्यादा याद करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो जो भी फार्मूला आपको ज़रूरत पड़ता है ना, वो 5 सेकंड के अंदर निकल आता है, अगर आपको बेसिक्स ठीक है। तो जैसे अपने फ़ोन में मेमोरी भर जाती है तो उसके बाद काम नहीं करता है ना। फ़ोन में अगर मेमोरी भर जाए, कंप्यूटर में मेमोरी भर जाए, तो फिर उसका प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो इतना सारा 100 फार्मूला, 200 फार्मूला लोग याद करके जाते हैं, तो मेमोरी तो भर ली, प्रोसेसिंग कहाँ से होगी? क्या ज़रूरत है भाई? कोई ज़रूरत नहीं है। अपने सब बेसिक्स क्लियर रखो, जिसकी ज़रूरत है उसके वहीं का वहीं गाइड हो जाता है, मतलब वहीं का वहीं बन जाता है, निकल जाता है, अगर आपको बेसिक्स मालूम। और जगह जगह हमने इसी प्रकार को कहा कि ये है, मुझे मतलब याद है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, और बहुत जगह तो मुझे याद नहीं भी। 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता है। प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है कि आप सोचोगे कि अब वहीं का वहाँ इम्तहान में बैठ करके ड्राइव करने में तो टाइम चला जाएगा, तो मेरा सवाल कम बनेंगे, वो बिल्कुल मिथ है। वो आप प्रोसेसिंग इतनी स्लो है ना कि आपको 8 सवाल बनाना है तो आप 40 सवाल बना पाओगे, वो भी गलत हो जाएगा। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपका सारा प्रोसेसर इतना बढ़िया चल रहा है कि वो सही रिजल्ट भी देगा और जल्दी भी देगा। 6 दिन का कैंप वाकई वॉज अ हिट। अच्छा, मैं भी पहली बार कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि हम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन कुछ यकीन इसलिए था
कि हमारे जो शिक्षक हैं उनकी क्षमताओं पर भी मुझे अटूट विश्वास है। तो वो अपनी क्षमताएं वो नहीं जानते हैं, जरिए हम कहाँ से पढ़ा देंगे। लेकिन मैं जानता हूँ यार एक स्टूडेंट के लिए बड़ा कठिन है, नेहा के लिए बहुत कठिन है। वो उसको पहली बार पढ़ना है, उसको सारी कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ रहे हैं सारी। हमारे टीचर 10 साल से पढ़ा रहे हैं, साल दर साल पढ़ा रहे हैं। तो हमारे टीचर तो बहुत अच्छी स्थिति में स्टूडेंट बताए सब कुछ जानते हैं। उसके बाद क्या है कि हमारे शिक्षक जो है वो एक ही विषय उनको हमेशा 24 घंटे में एक ही विषय उनको याद रखता है। मैं मैथमेटिक्स का शिक्षक हूँ तो मुझे मैथमेटिक्स ही याद रहता है। आज कल परसों चौथे दिन रात सुबह से रात तक मुझे बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। लेकिन विद्यार्थी को तो सब करना है ना, उसको तो सब करना है। तो हमारा टीचर क्यों नहीं कर सकता है? हमारा विद्यार्थी जब कर सकता है तो हमारा टीचर क्यों नहीं कर सकता? स्कूल टीचर है तो क्या हुआ, बोर्ड पढ़ाते हैं तो क्या हुआ? क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में चाहिए, एडवांस के सिलेबस में कोई फर्क नहीं। IIT का सिलेबस वही होता है लेकिन बोर्ड का सिलेबस होता है, सेम कॉन्सेप्ट होते हैं, सेम इक्वेशंस होते हैं। तो इसलिए मुझको भरोसा है कि शिक्षकों को अगर ठीक ढंग से कहा जाएगा ना और कराया जाएगा और मदद की जाएगी तो वो एकदम पट से सीखेंगे। और हो गया वही हुआ। और शिक्षकों का उत्साह देखिए, शाम के समय में मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर होता था। 1.5 घंटे में हम साधारणतः 2 सवाल हल करते थे और टोटल आते हैं कुछ 17-18 सवाल आते हैं। तो कुल मिला के 7 दिन के अंदर हमने ऑलमोस्ट एक फुल पेपर हल किया। समझ सोचिएगा कि इतना भारी होता है कि 1.5 घंटा लगता है 2 सवाल हल करने में। क्योंकि मेरे को उनके ब्रेन वॉश करना था ना कि देखो कितना आसान है, देखो कितना आसान है और कैसे उसके पीछे की जो थ्योरी है, बेसिक्स है, उसको लेकर के आना था। नहीं तो उसके कारण से था वो 1.5 घंटा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि इतना कठिन सवाल होता है कि एक सवाल करने में 1 घंटा लगता है, ऐसी बात नहीं। तो हो गया। उसके बाद फिर उनको हम कागज का बना के बिठा लेते थे कि अब ये सारे सवाल हमने डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन आप फुल बनाओ और आंसर लेकर वो करते थे। हम लोग होते थे वहाँ पे 1.5 घंटा वो करते थे। ये शाम को चलता था 4:30 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक। उसके बाद फिर लेना अक्सर टाइम से ऊपर ही हो जाता। फिर हम उनको दिया करते थे होमवर्क। उस होमवर्क में हम उनको 7-8 फिर से JEE एडवांस के क्वेश्चन पुराने उठा करके बंदे पे क्लिक करके दे देते थे। जो चीज़ आज मैंने पढ़ाई, मान लीजिए हमने एक विषय पढ़ाया, तो जो विषय हमने आज हमने प्रकाश के बारे में पढ़ाया, 2 सवाल हमने प्रकाश वाले हल किए आज। तो प्रकाश से संबंधित जो सवाल पहले आए हुए हैं 4-5 सालों के अंदर में, उन सब का एक होमवर्क शीट बना कर 7-8 उनको प्रॉब्लम पकड़ा दिया। वो रात में डिनर के बाद अपने कमरों में बैठ करके और 1 बजे तक 2 बजे तक वो सारे लोग होमवर्क के सवाल लिखा करते बनाया करते और दूसरे 9 बजे सुबह हमें सबमिट करते। फिर दिन का सेशन चालू होता था। 9 बजे से हमारा चालू होगा ना, लंच का ब्रेक केवल मिलेगा 45 मिनट्स का। उसके अलावा दिन भर उनको कुछ ना कुछ करना है। क्या करना है? एक तो उनके जो होमवर्क जो सबमिट होते थे हम लोगों ने वो देख करके और उसको डिस्कशन करना, सवाल पे डिस्कशन करना, वो चलता था। दूसरा हमने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। IIT की कहानी में कोई सवाल आया है बनाने के लिए, लेकिन उसमें कोई परिस्थिति नहीं हुई है, ये गोला इधर उड़ रहा है, ऐसा ये हो रहा है, एनवायरमेंटल है, ऐसा है, कुछ परिस्थिति नहीं है। हमने उसके इंस्ट्रूमेंट बना लिए, चीज़ें जोड़ डाल कर वो किया। जो वहाँ बना रहे हैं उसको यहाँ देखा भी करके सामने देखा। उस तरह के सेशन दिन में हुए। फिर और कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स ये हुए। यानी ब्रेक नहीं दिया हमने। सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक 11 घंटे चाय बीच में पिला दी 2 दफ़ा और खाना खिला दिया। उसके लिए 45 मिनट का ब्रेक दिया। कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं वो और उसके बाद जाकर के रात को होमवर्क कर रहे हैं। तो ये मिथ जो है ना, ये बहुत बड़ा मिथ है
कि आईआईटी की परीक्षा कठिन होती है, उसके लिए कोटा जाना पड़ता है, उसके लिए 2 साल तक अपना खून पसीना एक करने लगता है। और आजकल तो और नवी क्लास से पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स हो रहा है और जाने क्या हो रहा है, वो शुरू से वो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। ये पहले तो हमने उसको कूट-पीट करके वो उसकी सारी क्षमताएँ शून्य कर दी। फिर उसको इंजेक्शन लगा लगा करके उसको फिर हम जीवित करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा है, तो हम तो भाई स्टूडेंट्स को यही कहते हैं कि आप मस्त रहो, कोई कठिन काम नहीं है, आप मस्त रहो। एक चेयर जितना आप आनंदपूर्वक पढ़ाई करोगे उतनी क्षमताएँ बढ़ेगी। नेचुरल वे में जितना पढ़ोगे, प्रकृति जो मनुष्य की प्रकृति है, बच्चों की जो प्रकृति है, वो खुद ही बहुत अच्छी है, उसी प्रकृति से ही पढ़ूंगा। जबरदस्ती का जो ट्यूशन और कोचिंग और ये वो हो रहा है, स्कूल सिस्टम अपने आप में भी गड़बड़ करता है, लेकिन ये ट्यूशन वाला सिस्टम तो उसको एकदम 10 टाइम ज़्यादा गड़बड़ करता है। तो ये और बताइए, दयाशंकर जी ने जब मुझसे